अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये होता है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि व्हाट इज स्पोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, एक मार्केट है, लाइक यहाँ से आप देखें, अगर वो नीचे आ रही है, कहीं से रिजेक्ट हो रही है, तो मतलब उसको नीचे से सपोर्ट मिल रही है। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे सपोर्ट मिली मार्केट ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे सपोर्ट मिली, लेकिन इतनी ये वीक सपोर्ट थी तो मार्केट इसलिए नीचे आ गई। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट थी तो इसने मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ पुश कर दिया। अच्छा, नीचे से जो पुश करेगी मार्केट को अप की तरफ, वो होती है बायर्स की तरफ से, तो उसको कहते हैं सपोर्ट। जाहिर है सपोर्ट नीचे की तरफ से ही होती है ना। अब एक चीज जा रही है ऊपर की तरफ, और ऊपर से कोई चीज उसको बैक पुश कर रही है, रिवर्स पुश कर रही है, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, कि वो मज़ाहमत हो रही है आगे से ना। एक चीज आगे जा रही होती है, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जा रहे होते हैं, तो आगे से अगर हमें कहीं रुकावट पेश आ रही है तो उसको रेजिस्टेंस या मज़ामत ही कहेंगे ना। और अगर पीछे से हमें कोई सहारा दे रहा है उस तरफ मूव करने के लिए जिस तरफ हम जाना चाह रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी बैकबोन है। ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट भी इसके अंदर यही होता है। ठीक है। इसमें जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी नीचे से सपोर्ट लेके, ठीक है, ये वाला सपोर्ट एरिया कंसिडर होगा। और ऊपर से जहां से रिजेक्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस जोन कहेंगे, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये एरियाज मार्क कैसे किए जाते हैं? कुछ लोग होते हैं जो वीकली बेस पे, डेली बेसिस पे इसका मार्क करते हैं, वो अपने ट्रेड लगाते हैं, उसके बाद हफ्ते बाद आके रिजल्ट चेक करते हैं। हम तो वैसे देख रहे होते हैं ना, एक लगा के बैठते हैं और फिर आधा आधा घंटा 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 ताड़ी जाते हैं उसको, कि जो है ना क्या सीन होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलना है, सेलेक्ट होना है या टीपी हिट होना है। बहरहाल लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि एक ट्रेड डेली या वीकली बेसिस पे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद जब भी मार्केट वहां पे आती है, बाय सेल करते हैं और उसके बाद वेट करते हैं। ठीक है। तो ये है भी वैसे पेशेंस की ही गेम है सारी। ठीक है। और कुछ भी नहीं है। तो हमने इस चीज़ को देखना है, पर हमने अब वो करना कैसे है सारा कुछ? अब वो करना ऐसे है कि सबसे आसान तरीका वैसे बता रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का। फिर उसके बाद ये दो तरह की ट्रेड्स होती हैं, एक होती है स्विंग, एक होती है स्कैल्पिंग। ये स्विंग ट्रेड के लिए अभी जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने जा रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेड के लिए भी काम आएगी और स्कैल्पिंग के लिए भी। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए एक और तरीका भी होता है, वो बेस्ट तरीका वही होता है। लेकिन स्विंग ट्रेड्स के लिए जो मैं एरिया मार्क करूंगा, ये स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें अगर, फॉर एग्जांपल, कि ये डेली की मैंने चार्ट खोला हुआ है, इस पे आपने सिंपल क्या करना है, लाइन लेनी है। ठीक है। और उस लाइन को आपने क्या करना है, जहां जहां पे आपको नजर आए कि भाई मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है और यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है और यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, रेजिस्टेंस है, आपने वो एरियाज मार्क कर लेने हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। आप ये एरिया देखें, यहाँ पे जहाँ पे ये ऊपर वाली कैंडल की विक है, इस एक लाइन हमने लगाई इस विक के ऊपर। ठीक है। एक और लाइन लेंगे, और लाइन हमने लगानी है बॉडी के ऊपर। ठीक है। ये वाली बॉडी हमारी कंसिडर होगी, इसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है। सिंपल, जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है और जहाँ पे विक्स लग रही हो, उन दो एरियाज को हमने मार्क कर लेना है और कुछ भी नहीं करना, इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहेंगे। अच्छा, अब चूंकि आप यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई इस एरिया से। ठीक है। अब जब नीचे आने लगी, तो नीचे देखें यहाँ पे सपोर्ट थी, इसने इस एरिया पे विक लगाई, नीचे नहीं आने दिया, और यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई। ठीक है। इस एरिया ने ये वाला मतलब ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, फिर अगले दिन अगली कैंडल आई, वो भी नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से सपोर्ट थी, इसने ऊपर धकेल दिया। अगले दिन सेलर स्ट्रांग हुए, तेजी से नीचे लेके आए, और देखें यहाँ पे बीच में एफएजी भी छोड़ दिया, इतनी तेजी से नीचे आए, और उन्होंने आके क्या किया, सपोर्ट को तोड़ दिया। अच्छा, अब सपोर्ट को जब तोड़ा, अगेन मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की, देखें ऊपर से रेजिस्टेंस है, वही जो सपोर्ट जो पहले वाली होगी ना, वो सपोर्ट बाद में क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है। ये आपने याद रखना, सपोर्ट पहले वाली, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़ेगी, वो सपोर्ट बाद में एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, और जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, तो वो रेजिस्टेंस बाद में एज अ सपोर्ट काम करेगी, ये याद रखना है। अच्छा, अब क्या हुआ, नीचे आई मार्केट। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अभी सपोर्ट को तोड़ा है, तो अभी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, और ये देखेंगे मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही, अभी नीचे आ रही है। ठीक है। अब जब ये नीचे आ रही है, तो यहाँ पे भी आपने सेम काम करना है। ये देखें, जहां जहां पे आपको लगे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, वहां पे डेली की कैंडल की बात कर रहा हूँ, वहां पे आपने ये काम करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग है, इधर भी मैंने एक लाइन लगा ली, और यहाँ पे विक्स की क्लोजिंग है वहां पे भी मैंने एक लाइन लगा ली, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दो जगहों पे फिर इस मार्केट नीचे आना चाह रही है, लेकिन सपोर्ट मिलती है तो वो रिजेक्ट होकर ऊपर चली जाती है। 3 दिन ऐसा होती रही है, ठीक है, एक ही जगह पे। चौथे दिन क्या हुआ है कि सेलर फिर स्ट्रांग हुए हैं। उन्होंने क्या किया, कंट्रोल संभाला है और तेजी से मार्केट नीचे लेके आए हैं। फिर एफईजी क्रिएट, एफईजी हमेशा वहां पे क्रिएट होगा जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे तेजी से नीचे लेके आए। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि जो प्रीवियस सपोर्ट होगी जब वो टूटेगी तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो तो जब यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल रही थी, अब इसको जब क्रॉस किया है तो ये देखें, ये इसी जगह पे मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस मिलती है, कैंडल की जो बॉडी है वो नीचे आके क्लोज होती है, ठीक है। अगले दिन देखें अगर हम, तो फिर भी ऊपर जाना चाह रही है लेकिन फिर नीचे आके क्लोज हुई। अगले दिन क्या हुआ, थोड़ा सा बायर स्ट्रांग हुए, उन्होंने फुल इंगल्फिंग कैंडल बना दी, ठीक है, और उसको सपोर्ट को तोड़ के उसके ऊपर बॉडी क्लोज करवा दी, ठीक है। उससे अगले दिन क्या हुआ, एक और जब सल्लर नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे तो इसी स्पोर्ट ने काम किया, ठीक है। अब पहले यहाँ पे ये स्पोर्ट थी, मार्केट टूट के नीचे आई, फिर ऊपर जाने के लिए एज अ रेजिस्टेंस बन गई ये लाइन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बाद जब ये इसको भी बायर स्ट्रांग हुए, उन्होंने इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के बंडल कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज की, फिर सेलर नीचे लेके आने की कोशिश की उन्होंने, यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है। और लेकिन क्या हुआ कि इस ये इतनी स्ट्रांग लाइन थी, इसने नीचे नहीं आने दिया। फिर अगले दिन थोड़ा सा सेलर स्ट्रांग हुए, लेकिन उनकी फाइट जो थी आपस में इक्वल रही। वो कैंडल की जो ना बॉडी है उसके ऊपर नीचे एक जैसी विक्स लगी, यहाँ पे भी एक जैसी विक्स लगी, उनकी मतलब फाइट जो है वो सेम रही, ठीक है। एक जैसे बायर थे, एक जैसे सेलर थे, कोई नहीं जीता। अगले दिन क्या हुआ, सेलर स्ट्रांग हुए, उन्होंने नीचे लेके आ गए फिर वो, ठीक है। जब वो नीचे लेके आए, अब ये दोबारा लाइन क्या बन जाएगी, यहाँ पे इन दो कैंडल्स के ऊपर जब वो एज अ सपोर्ट काम कर रही थी, अगले दिन जब ये सेलर नीचे लेके आए तो अब ये लाइन क्या ऐसा काम करेगी, एज अ रेजिस्टेंस। अब देखें, अगेन बायर आए, ये ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं गई क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, इधर भी ऐसे ऊपर लेके जाने की कोशिश की लेकिन रिजेक्ट हो गई, इधर भी ऐसे हुआ ऊपर लेके जाने की कोशिश लेकिन रिजेक्ट हुई। अब अगले दिन क्या हुआ, बायर इतने स्ट्रांग हुए, उन्होंने इतनी तेजी से मार्केट को आके बाइंग की और प्रेशर डाला कि सेलर वीक हो गए और वो तेजी से ऊपर लेके गए कैंडल को। अब बीच में एफईजी क्रिएट होगा, जब जब मार्केट तेजी से मूव करेगी बीच में एफईजी क्रिएट होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एफईजी क्रिएट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ऊपर अगेन हमारे पास क्या थी, एक रेजिस्टेंस आ गई, जो पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी, अब रेजिस्टेंस आई। तो इस रेजिस्टेंस को भी इतने बायर स्ट्रांग हुए कि इसको रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर चले गए। अब जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गए तो अगले दिन क्या हुआ कि बायर सेलिंग फाइट तो चलती रही, ठीक है, सेलर नीचे लेके आने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं लेके आ सके, रिजेक्ट होकर मार्केट ऊपर क्लोज हुई। उस अगले दिन फिर बायर इसको ऊपर ले गए। अब जब ऊपर लेके गए, यहाँ पे एक फिर रेजिस्टेंस थी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ने क्या किया कि वहां से मार्केट को पीछे की तरफ पुश किया। अब ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ पे फाइट चली अगले दिन। उसके अगले दिन क्या हुआ कि सेलर फिर नीचे लेके आए और ये वाली लाइन भी रेजिस्टेंस जो एज सपोर्ट अब काम करेगी उसको भी तोड़ के नीचे आ गए। अब सपोर्ट जब ये टूटी तो उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि देखिए मार्केट फिर जो है ना ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन रिजेक्ट होके नीचे आई। फिर आगे फाइट चलती रही, फिर चलती रही, फिर चलती रही, मतलब ये इतनी स्ट्रांग सपोर्ट बन गई कि इसको बायर नहीं तोड़ सके। अगले दिन यहाँ पे क्या हुआ कि इतने ज्यादा बायर्स आए, उनका प्रेशर इतना हुआ कि वो मार्केट को फिर जो है ना ऊपर लेके गए और बीच में एफईडी क्रिएट हुआ। मैंने वो क्या कहा था कि जब जब मार्केट को कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए पहला बायर या सेलर का प्रेशर आएगा तो वहां पे एफईजी क्रिएट होना ही होना है, क्योंकि उन्होंने तेजी से मूव करवाना है उसको तोड़ने के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस को। अच्छा, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ये देखें, ये एफईजी क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर अगले दिन फाइट चली, अगले दिन देखें फिर बायर स्ट्रांग हुए, फिर सेलर आए, फिर बायर बायर यहाँ पे स्ट्रांग हुए और इन्होंने आके ये लाइन तोड़ी रेजिस्टेंस की और ऊपर ले गए। फिर अगले दिन फाइट चलती रही, इक्वल रही, ठीक है। फिर सेलर नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रिजेक्ट हो गए। इधर भी ऐसे हुआ है, 3 4 दिन 5 दिन की फाइट चलती रही आपस में। और फिर आखिरकार बायर्स विन कर गए और वो देखें ऊपर कैसे लेके जा रहे हैं मार्केट को, अभी तक यहाँ पे है। अभी यहाँ पे अगेन फाइट चल रही है इन दोनों की, ये देखें, ठीक है। तो आई होप कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेली कैंडल के ऊपर नजर आ गया होगा कि जो है ना सीन होता क्या है। डेली हमेशा जब कैंडल क्लोज होती है उसको रिव्यू लाजमी किया करें, आपको आइडिया होगा कि जो है ना कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब ये तो चलो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिए हैं। अब इसको हम ना
जब आप डेली कैंडल के ऊपर ये मार्क कर लें, उसके बाद आपने जाके एक बार रिव्यू करना है घंटे की कैंडल के ऊपर, जहां जहां पे आपने लाइन लगा ली। ये लाइंस लगा ली ना, लाइंस आपने लगानी कहाँ पे है? एक वहां पे जहां पे विक्स क्लोज हो रही हो, और दूसरी वहां पे जहां पे बॉडी क्लोज हो रही हो, ठीक है। अब मैंने ये जब लाइनें लगा ली, उसके बाद मैं घंटे की कैंडल पे चला गया। घंटे की कैंडल पे जब जाता हूँ, तो क्या देखता हूँ कि जहां जहां पे मैंने लाइन लगाई है, यहाँ यहाँ पे मार्केट कर क्या रही है, रिजेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। ये देखें इधर क्या हुआ। अब घंटे की कैंडल पे जाके ना, ये रेजिस्टेंस जो बनी हुई है ना, मैंने यहाँ पे ढूंढनी है एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उन एरियाज को मैंने मार्क करके रखने हैं। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट वहां पे आए, मुझे बाई या सेल का अगर रेजिस्टेंस पे आया तो सेल का साइन देगी, और क्या कहते हैं सपोर्ट पे आए तो बाय का साइन देगी। तो मैंने वो एरियाज मार्क करने हैं सिंपल, और वहां से मैंने ट्रेड लेने हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन थी, अब पीछे यहाँ पे एफजी जब क्रिएट हुआ ना, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये वाला एरिया मैं एक बात कर रहा हूँ, इस एरिया को देखें। अभी एक ऑर्डर ब्लॉक बना, इसका मैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, क्योंकि इस कैंडल ने पिछले को इंगल्फ किया है, ठीक है। जब ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, दोबारा जब इस एरिया में मार्केट आई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्ट हुई है कि नहीं हुई? और फिर देखिए कितना नीचे आई है। अब जब नीचे आ रही थी, तो नीचे भी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे लाइन लगाई हुई है हमने, ये देखें। अब इस लाइन के पास यहाँ पे एक फिर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसने इंगल्फ किया हुआ है इस रेड कैंडल को, ये देखें। ये ऐसे, ठीक है। इसको मैं बल्कि इस वाले को हमने करना है ग्रीन रेड, सॉरी, इसको हमने करना है रेड, और इसको हमने ग्रीन रहने देना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो कैंडल थी, ये वैसे आउटर ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा बनता है यहाँ तक, क्योंकि ये जो बड़ी रेड कैंडल है यहाँ पे पीछे आप देखो, अगर जो सेकंड लास्ट रेड कैंडल है, इसने अगली जो छोटी कैंडल है उसको इंगल्फ किया हुआ है। तो हम बड़े वाले को कंसिडर करेंगे, हमेशा बड़ी वाली कैंडल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, ठीक है। हमने हमने लाइन भी लगाई हुई थी डेली के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे जब रिवर्स होना शुरू हुई, हमें साइन मिल गया होगा जो हमारे रूल्स होते हैं वॉल्यूम के थ्रू। तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं और देखें फिर अब कैसे मार्केट ऊपर गई। तो ये एरियाज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन एरियाज को आपने याद रखना है। इसी तरह मैं भी इन्हीं चीज़ों को देख के ना एरियाज मार्क कर रहा होता हूँ डेली बेसिस के ऊपर। अच्छा, अब आप पीछे देखें, अगर यहाँ पे देखें, आप इधर देखें, आप ये जो हमने लाइन लगाई, जहाँ जहाँ पे लाइन लगाई एग्जैक्ट वहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। ये देखें, जहाँ जहाँ पे हमने लाइन लगाई है एग्जैक्ट वहां पे मार्केट रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे नीचे देखें तो इधर भी ऐसे है। ये देखिए, इधर लाइन मार्क की हुई थी, मार्केट इधर आई, यहाँ से फिर रिजेक्ट होकर ऊपर गई, ठीक है। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कमाल। अच्छा, अगर मैं डेली कैंडल पे फिर देखूं, तो ये देखें। अच्छा, एक लाइन हमारी वैसे बनती थी यहाँ पे भी, ये देखें यहाँ पे भी रिजेक्शन मिल रही है छोटी सी ना। तो बहरहाल, ये तो अब जैसे आप मार्क करना सीखेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा। अब ये देखें, मैं एक रेजिस्टेंस और मार्क करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे लाइन मार्क की, ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, इसको स्टॉप कर रही थी। जब ये टूटी, तो ये एज स्पोर्ट बन गई। अब ये स्पोर्ट बनी, जब मार्केट नीचे है, तो उसने नीचे नहीं जाने दिया। अब यहाँ पे दो लाइनें बनती हैं, मैं एक यहाँ पे कैंडल के ऊपर, कैंडल की बॉडी के ऊपर लाइन लगाई है, दूसरी विक के ऊपर, ठीक है। तो अब होगा क्या, कि जब जब मार्केट यहाँ पे आएगी, सबसे नीचे वाली हम लाइनें देखते हैं घंटे के ऊपर जाके, कि जो हमने मार्क की है वहां से, वहां पे हमें क्या रिएक्शन मिला है, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पे क्या मिला है, ये तेजी से नीचे आई, इसने हमें साइन दिया, और फिर ऊपर चली गई। फिर जब ऊपर वाली मार्क की थी, वहां से भी रिजेक्ट हो रही है, जहां जहां पे हमने लाइन मार्क किया एग्जैक्ट वहां से ऊपर रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये आई होप कि जो है ना आपको समझ आ गई होगी। करना क्या है, सिंपल डेली के ऊपर आपने जाके जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है उनकी लाइनें लगानी है, ठीक है। लाइनें लगाने के बाद जो है ना सिंपल जाना है एक एक घंटे के ऊपर, और वहाँ पे ढूंढना है कोई एडर ब्लॉक या एफईजी तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। एडर ब्लॉक अगर वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको मार्क करना है। जब जब मार्केट वहाँ पे आएगी, आपने साइन का वेट करना है। जैसे ही साइन दे, आपने उस डायरेक्शन में बैठ जाना। अगर सपोर्ट के ऊपर आती है तो आपने बाय का देखना है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर आती है तो आपने सेल का देखना है, ठीक है, सेटअप वगैरह। तो अब जो है ना ये देखें, कितनी मतलब क्लियर साइन है ना ये। आप डिले, अगर मैं इसको 4 आवर पे भी ओपन करूँगा, तो 4 आवर पे भी आपको क्लियर साइन मिलेंगे। ये देखिए, ये 4 आवर था, मार्केट जो है ना कैसे यहाँ पे रिजेक्ट हो रही थी। यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ पे हमने लाइन मार्क किया एग्जैक्ट उसी लाइन से, अब देखें 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक था, और डिमांड जोन भी था ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एग्जैक्ट आई मार्केट, दोबारा जब आई तो इसने साइन दिया और मार्केट ऊपर चली गई।
तो लोग क्या करते हैं, डेली की वीकली की, लोग तो वीकली की कैंडल्स मार्क कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, मंडे आते हैं, ट्रेड लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मंडे के बाद जब फ्राइडे क्लोजिंग होती है तब आके देखते हैं हाँ जी प्रॉफिट हुआ कि नहीं, आगे प्रॉफिट निकालते हैं, हफ्ता पूरा वो मार्केट को देखते ही नहीं है। हम तो अगर स्कैल्पिंग सीख रहे होते हैं ना, तो इसलिए हम घंटा घंटा और छोटी घंटा आधे घंटे 15 मिनट को भी देख रहे होते हैं, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग मतलब छोटी ट्रेड लेना। जो स्विंग ट्रेड होती है वो कई कई दिन, कोई कई महीने चलती रहती है लोगों की ना, तो उनमें प्रॉफिट भी ज़ाहिर है फिर ज़्यादा होता है। अब देखो डेली कैंडल है, अब जिसने ये वाली रेजिस्टेंस ये सपोर्ट मार्क की होगी, जिसने यहाँ पे बाय करके छोड़ा होगा 3925 पे, मार्केट है कितना ऊपर जा रही है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट मार्क की हुई थी, ऊपर इन्होंने रेजिस्टेंस मार्क की हुई थी ये वाली, जैसे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इन्होंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस उठा के इसके नीचे रख दिया, ठीक है। ताकि अब नीचे भी आज खुदा ना खास्ता आ भी जाए ना, तो इनको नुकसान नहीं होगा, इनका स्टॉप लॉस मतलब के ऊपर ही होगा ना, जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ ही जाएगा। फिर ये वेट करते हैं कि अगली रेजिस्टेंस टूटे, जब अगली रेजिस्टेंस टूटती है तो ये अपना स्टॉप लॉस उठा के उसके नीचे, ठीक है। अब अगर मतलब नीचे आएगी भी सही, तो इतना तो प्रॉफिट इनको आ गया ना। तो ये चीज़ होती है। इसी तरह जो है ना, अब जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगाई होगी बाय के लिए, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल इस जगह पे रखा होता है, तो इस लाइन के थोड़ा सा नीचे, तो जब ये मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे ही ऊपर वाली रेजिस्टेंस टूटेगी वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर ब्रेक इवन कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट्स को अपने माइंड में रखना है कि कैसे आपने एरियाज मार्क करने हैं, कैसे आपने जो है ना एंट्री लेनी है, कैसे आपने लाइक टीपी एड करवाने हैं, और कैसे आपने एसएल को सेट करना है। तो आज का लेक्चर मैंने कोशिश किया आसान करके समझाऊं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं की बेस पे हर कोई मोस्टली 90% ऑफ द ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, 90% क्या 100% ही ऐसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर मिलता है ना, वो उसको उसके पास कोई स्किल नहीं होती, सिर्फ एक स्किल होती है, उसको पता चल जाता है कि भाई सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना आ गई ना अच्छे तरीके से, तो आप मार्केट को बड़ी आसानी से कैच कर लोगे, बड़ी आसानी से उसकी मूव्स कैच करोगे। आपको डर नहीं लगेगा कि मार्केट अचानक से नीचे आई है ऊपर जाए, डरोगे नहीं आप, बिल्कुल इजीली आप कैच करोगे। सिर्फ एरियाज मार्क करना सीखना है, फोकस करो कि एरियाज कैसे मार्क करने हैं, क्या कहाँ पे जो है ना रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं हमने बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कैसे हमने टीपी रखना है, कैसे हमने एसएल रखना है, ठीक है। तो अब हम फिलहाल जो है ना गोल्ड को तो जहाँ पे अभी खड़ा है इसको बुलिश ही देख रहे हैं, तकरीबन 43 70 80 तक। उसके बाद जो रिजेक्शन आएगी ना यहाँ से, तो वो अच्छी खासी तकरीबन 1000 2000 पिप्स की होगी, तकरीबन 4200 तक गोल्ड आ सकता है, क्योंकि नीचे हमें क्लियर रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स वगैरह पड़ी हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो बहरहाल देखते हैं, आज का लेक्चर इतना ही था। इसको आपने मल्टीपल टाइम्स देखना है, घोल के पी लेना है, क्योंकि जो है ना अगर यही एरियाज मार्क करना आ गया तो इंशाल्लाह ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।